हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स। राहुल जैन हाजिर है आपके सामने दोबारा से एक नया वीडियो लेकर, जो कि उस सीरीज की कंटिन्यूएशन है जो अभी चल रही है पैडी प्लांटर के ऊपर। आज का एपिसोड 5 हाजिर है आपके सामने। एक फॉर्मेलिटी जो मैं इमीडिएट करना चाहूँगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि मैं तो ये कहूँगा कि जो पिछले भी 4 एपिसोड थे शायद आप लोग देख रहे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। आज का टॉपिक है स्ट्रेट अवे कि व्हाई ओनली कायरा पैडी प्लांटर्स कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। अब इस चीज में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। हर वीडियो में वैसे मैं कहता हूं, बट इस बार जरूरी है क्योंकि ये जो कायरा का अपर एज क्या है, इसमें आपको बहुत बातें जानने को मिलेंगी इस वीडियो के थ्रू। तो हम वीडियो की आज की डेट में शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्यों कायरा पैडी प्लांटर को आपको प्रेफर करना चाहिए दूसरी कंपनियों के पैडी प्लांटर्स के ऊपर। देखिए, कोई भी चीज को क्या चीज ऐसी होती है जो बेहतर बनाती है। तो पहली चीज जो होती है, सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट जो है, उसका कंपनी का बैकग्राउंड, उनका हिस्ट्री, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कायरा 35 इयर्स ओल्ड कंपनी है जो कि पैडी प्लांटर बिजनेस से जुड़ी हुई है और 100 देशों से ज्यादा में इनका कारोबार है। तो ये चीजें सफिशिएंट होती हैं एक कंपनी को समझने के लिए, क्योंकि जिस कंपनी ने अपने 35 साल एक चीज प्रोडक्ट के ऊपर लगा लिए, उसकी R&D के ऊपर काम कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि 35 साल में उन्होंने इसमें क्या छोड़ा होगा। क्या मतलब इसमें कोई कमी छोड़ी होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ी होगी। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बात सफिशिएंट होनी चाहिए। बट बाकी की बातें भी करते हैं। अब आ जाती है कि जब 35 साल एक कंपनी लगा लेती है एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक उसके ऊपर R&D कर लेती है, तो इसके साथ आपको कुछ चीजें तो अश्योर्ड हो जाती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो फीचर्स हैं, वो आपको नो डाउट बहुत बढ़िया मिलती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी विद टाइम उन्होंने उसके ऊपर काम किया और उसमें परफेक्शन हासिल की, जिस वजह से उसकी जो टेक्नोलॉजी है और परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड तो बहुत बढ़िया रहती है। अब जब कंपनी इतने सालों से काम कर रही है तो ऑब्वियस है कि उसकी जो क्वालिटी, जैसे मैंने बताया, तो क्योंकि क्वालिटी बढ़िया है तो उसकी मेंटेनेंस कम से कम होगी, ड्यूरेबिलिटी पार्ट्स की ज्यादा रहती है, तो ब्रेक डाउन नहीं रहता है। तो सब इंटरलिंक्ड बातें हैं, हर चीज जुड़ी हुई है। तो कहने का मकसद है कि 35 साल का तजुर्बा, उसके साथ जो आपको कंपनी दे रही है क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, लो मेंटेनेंस और स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क आपको दे रही है। स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क मींस हर जगह उनकी पहुंच है, हर जगह उनका नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड है। तो इस वजह से आपको इन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि कायरा जो कंपनी है, उसके जो पैडी प्लांटर्स हैं, वो दूसरी कंपनियों से क्यों बेहतर है। तो ये तो हो गया मोटा मोटा काम कि भाई ठीक है, इतने साल पुरानी कंपनी है, उनका सब एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, तो वो प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं। अब आ जाते हैं, एक नॉर्मल कोई भी डीलरशिप जो चलती है, वो किस लिए बनाते हैं डीलर? ताकि आगे कस्टमर तक पहुंच बन सके, कस्टमर को सर्विसेज, स्पेयर पार्ट, सेल नेटवर्क जो भी बनता है, ताकि आसान हो सके। तो हर चीज में आज की डेट में एक 3S जैसे हम बोलते हैं, सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स। और आप मान के चलिए आज की डेट में जितनी पुरानी कायरा है इंडिया में,
और कंपेयर टू दूसरी कंपनियां जो कि बहुत साल पुरानी इंडिया में चलती आ रही हैं और अपना काम कर रही हैं, कुछ समय में ही कायरा ने आके उनको ओवरटेक कर लिया है। और देखिए, कोई चीज किसी कंपनी को या किसी प्रोडक्ट को जो इतने साल से अपना लगा हुआ है, ओवरनाइट अगर उसको कवर करता है या उसको ओवरटेक करता है, तो एक चीज बड़ी क्लियर है, उसमें कुछ तो है। ये तो आपको समझना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। अब जो मैं बात कर रहा था 3S की, तो 3S क्या है? सेल्स। अब सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स। सेल्स की बात करें तो डीलर नेटवर्क विद इन नो टाइम लोग हमारी डीलरशिप को लेने के लिए, हमारे साथ काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब कायरा ने एक अच्छा काम क्या किया है बाकी कंपनीज के मुताबिक, कि आज की डेट में जो डीलर डायरेक्ट, वो कंपनी हर डीलर तक पहुंचना बना के एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कायम किया है, जो कि जैसे नॉर्थ इंडिया का हम देख रहे हैं। अब एक चीज डिवाइड हुई, अब यही कंपनी डायरेक्ट अगर डीलर के साथ करती है, तो मेरा तो तजुर्बा यह कहता है इतने साल का कि वो कस्टमर के उतने क्लोज नहीं आ पाती। अब वो बैरियर बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस रहती हैं, तो जहां कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ डे कस्टमर सफर करता है। तो आज की डेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिस्टम उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, उसके एडवांटेजेस एंड में फार्मर को मिलते हैं। अब उसके ऊपर अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो इन्होंने बनाया है, तो जो डीलर आगे बन रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, उनको सेल्स मोटिव इजी हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है वो उनको काफी दूर नहीं जाना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी चेन्नई बेस्ड है और डीलर पंजाब में है, तो 10 दिन का एक ट्रांजिट पीरियड रहता है अगर प्रोडक्ट मंगवाना। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, डीलर अब एक मिनिमम कंसाइनमेंट आती है, वहां से ट्रेलर आएगा ताकि उसका कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम से कम रहे। तो ये छोटी छोटी बातें जब हम एंड में कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम डीलर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो दिक्कत करती हैं। तो अब जब डिस्ट्रीब्यूटर है, फॉर एग्जांपल हम पटियाला में हैं, पंजाब में हैं, तो यहां से पूरे पंजाब में भेजने में कितना समय लगेगा? हार्डली सुबह अगर ऑर्डर आता है तो शाम तक या मैक्सिमम नेक्स्ट डे वहां पहुंच जाएगा, तो कोई खास बात नहीं है। सिमिलरली अगर हरियाणा की बात करें तो सेम प्रोसीजर है। सिमिलरली अगर यूपी की बात करें, ज्यादा से ज्यादा एक दिन और ऐड कर लीजिए। तो ये सब चीजें जो सेल्स नेटवर्क को है वो स्ट्रांग बनाती हैं। डीलर की इन्वेंट्री फालतू नहीं होती है, उसको एक मशीन चाहिए तो एक अवेलेबल है, दो चाहिए तो दो अवेलेबल है। तो कहने का मतलब है जो सेल्स नेटवर्क है वो सब अपने हाथ में है और कन्वीनियंट है। तो ये एक एडवांटेज हो गया, और सेल्स के रिलेटेड बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि हम सोच के चल सकते हैं। अब दूसरी चीज आ जाती है सर्विस। देखिए, सर्विस एक ऐसा काम है जिसके बिना बिजनेस अधूरा है, और जो कंपनी सर्विस को लेकर मतलब फोकस नहीं है, सर्विस ओरिएंटेड नहीं है, तो वो मतलब कड़वी भाषा में अगर मैं कहूं, वो आज भी फेल है, वो कल भी फेल रहेंगे। तो बीइंग डीलर अर्लियर नॉट ए डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन में अब हम आए हैं, तो पहले मैं भी एक तरह डीलर के तौर पे काम कर चुका हूं किसी कंपनी के लिए। तो सर्विस लैग्स इतने ज्यादा होते हैं जो कि मतलब ठीक है, हम डीलर तौर पे नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं कस्टमर उसमें सफर करता है, जो कि कायरा कंपनी के साथ नहीं है। और कायरा का जो आगे नेटवर्किंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कर रहे हैं उसका नेटवर्क सिस्टम है, उसमें सर्विस इज नियरेस्ट टू द फार्मर। कारण अब सर्विस में क्या होता है, आपको ट्रेंड मैकेनिक चाहिए, आपको स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, और अगर ये चीज मान लीजिए हम डायरेक्ट कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में नहीं है, तो क्या हो रहा है, तो मान लीजिए आज एक मशीन में प्रॉब्लम आ गई और प्रॉब्लम आई और काम रुक गया। अब डीलर के पास मान लीजिए वो कांटेक्ट करता है, तो डीलर देखता है अपने स्टोर में पार्ट्स अवेलेबल नहीं है।
अब वो क्या कहता है कस्टमर को, जी मंगवाना पड़ेगा। अब मंगवाना कहां से पड़ेगा, जिसको कि 10 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं। तो भैया 30 दिन का तो सीजन है, 10 दिन अगर मशीन रुक गई तो क्या होगा, मतलब काम हो गया कस्टमर का, उसका तो सीजन खराब हो गया, वो हल्ला हो गई होगा। तो हमारे केस में ऐसा नहीं है, कारण एट डिस्ट्रीब्यूटर एंड जो सर्विस का स्टॉक है, मतलब पार्ट्स का स्टॉक है, स्पेयर्स का स्टॉक है, वो मोर देन सफिशिएंट है, ताकि वो सब डीलर्स को इमीडिएट विद मैक्सिमम पीरियड ऑफ से 24 आवर्स उसको हम फीड कर सकते हैं। डीलर एंड पे उतनी इन्वेंट्री रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। इस वजह से अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी स्टेक पूरी हमने लेकर चलते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना है, और डीलर पर डायरेक्टली पार्ट्स की इन्वेंट्री का भी प्रेशर कम रहे। तो सब चीजें सोने पे सुहागा। जो जो सुन रहा है, जो जो इसको समझेगा, तो बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, इसमें कोई ऐसा खाली। तो सेल्स का सिस्टम प्रैक्टिकल है क्योंकि डीलर को बहुत ईज है। ओवरऑल अगर कहें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज बेस्ट विद कायरा। डीलर खुश, सर्विस पेयर्स की अवेलेबिलिटी बेस्ट, फार्मर आगे ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड होगा। सबसे मेन चीज इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग। अब वो क्या है भाई, आज किसी भी बात पे वो डीलर को परेशानी है, किसी फार्मर को परेशानी है, तो उसको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे एंड पे वो सब पावर्स हैं जो कि हम अगर एक कॉल पे हम अपना डिसीजन दे सकते हैं कि गो अहेड, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम ओके गो अहेड। सो फ्लेक्सिबिलिटी और इंस्टेंट डिसीजन जो है वो एक हमारा बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जिसको लेकर हम कहेंगे कि कायरा दूसरी कंपनी से क्यों बेहतर है। तो आगे आ जाते हैं। कायरा एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया में आज की डेट में बेस्ट प्रोडक्ट रेंज जिसके पास अवेलेबल है, मतलब कंप्लीट रेंज। हमारे पास 4 रो वॉक बिहाइंड मॉडल भी है, 6 रो वॉक बिहाइंड मॉडल है, जो कि 4 रो तो है कुछ कंपनीज के पास, 6 रो सिर्फ 1 या 2 कंपनीज हैं। और जो सेल्फ स्टार्ट फीचर है वो किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ कायरा दे रही है। सिमिलरली अगर राइड ऑन बड़े वाले पैडी प्लांटर में आ जाते हैं तो वो भी 1 या 2-3 ब्रांड हैं, बट उनकी जो कॉस्ट है वो कायरा से बहुत ज्यादा है। प्रोडक्ट का लेवल हमारा कहीं बेटर है, प्राइस हमारा उनसे कहीं बेटर है, और एट द एंड ऑफ डे जो रेंज है वो कंप्लीट है। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने आपको बातें की हैं वो मैं फिर इन नटशेल थोड़ी थोड़ी दोहराऊंगा कि हमारी हिस्ट्री जो है कायरा की वो बहुत स्ट्रांग है। 35 इयर्स इज अ बिग टाइम। 35 साल में अगर आप एक ही चीज पे काम कर रहे हो तो आप परफेक्ट लाजमी हो गए, ठीक है ना जी। तो कोई भी बच्चा अगर 1 साल प्रॉपर अच्छा पढ़ता है, 2 साल पढ़ता है, तो जिस सब्जेक्ट के लिए वो काम कर रहा है तो उसकी जो नॉलेज होती है उसमें प्रॉपर वो गेन कर लेता है। ये तो फिर 35 साल है, और 35 साल का तजुर्बा आप मान के चलिए बेहतरीन होता है। तो जब 35 साल है तो वो सब चीजें मैंने डिस्कस कर चुकी। सेल सर्विस पेयर्स को लेकर फुली हम फोकस्ड हैं। ओनली कंपनी टू हैव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसके साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़िया है। इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग विद लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास। सबसे अब मेजर पॉइंट, कायरा कंपनी और कायरा डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसी कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि जिसका पैरेलल और कोई काम नहीं है, सिर्फ पैडी प्लांटर का ही हम बिजनेस कर रहे हैं। विच मीन्स उसका मतलब क्या है, क्लियर कट है कि हमारा जो फोकस है वो 365 डेज पैडी प्लांटर पर ही है, और हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जहां भी कुछ खामियां हैं, जो भी चीज करने को है वो हम
कर सके और बेटर से बेटर, बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें, ताकि जो एंड बेनिफिशियरी है, जो जिसका फायदा होना है फार्मर का, उसको किसी तरह से परेशानी ना आए। ये सब बातें होगी। अब आ जाता है टीम वर्क। देखिए, जब हम इतनी बातें कर रहे हैं कि भाई सब चीज़ें हैं, हम 100% फोकस्ड हैं, तो हमारा जो टीम वर्क है, जो हमारा सोशल मीडिया, आज हम कोशिश कर रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू, आप सभी चैनल्स फेसबुक पे जाएं, आपको पैडी प्लांटर के ऊपर कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, मतलब ज्ञान किसी के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में एक राहुल जैन का ही चैनल है, जो कि मैं अब चला रहा हूं और रिसेंटली अभी शुरू किया है, जिसका अभी ये सिर्फ 5th और 6th वीडियो है। और हमें आपकी बहुत ज़्यादा हर जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इसी जोश के साथ मुझे उम्मीद है हम आगे भी लगे रहेंगे। और ये जो वक्त के साथ बदलाव की ज़रूरत है, उस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज के टॉपिक को क्लोज करते हैं। ऑलमोस्ट जो मैं कहना चाहता था आज के वीडियो में मेरे ख्याल में मैं कह चुका हूं। तो एंड में एक मेरी लास्ट रिक्वेस्ट, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, काइंडली हमारे बिजनेस को, मॉडल को समझे। अगर वो बिजनेस करना चाहता है या ऐड ऑन करना चाहता है, हर वीडियो में मैंने पीछे भी कुछ ना कुछ हिंट दे रहा हूं कि वी आर लुकिंग फॉर डीलर्स। हर जगह हम अपने डीलर बनाने को ढूंढ रहे हैं, डीलर बनाना चाह रहे हैं। तो प्लीज वो लोग जो कि इस बिजनेस मॉडल को समझ रहे हैं, उनको लग रहा है इसमें कुछ है, तो प्लीज आगे आइए, हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए। और एंड में फिर एक बार मेरा ये, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ राहुल जैन का नमस्कार, धन्यवाद।